दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ सच्चा प्यार। जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए हैं, आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। हमारी आज की पीढ़ी जो आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमारी जो आजकल के बच्चे हैं वो प्यार का मतलब कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं और प्यार का कहाँ से कहाँ में निकल जा रहा है। घर वालों की मर्जी के बगैर, घर वालों को धोखा देकर, अपने किसी भी परिवार की बिना इज्जत के वो इस तरीके से प्यार का मजाक उड़ाए पड़े हैं और उसे सच्चा प्यार का जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है ना, उदाहरण दिया जा रहा है, तो इसे लाइफ टाइम कैसे संभाला जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लड़का लड़की देखते भी नहीं थे और उन्हें पता भी नहीं था रिश्ते कहाँ से कहाँ, क्या कुछ नहीं समझ में होता था, फिर भी रिश्ते निभते थे। किसी रिश्ते में दरार नहीं पड़ती थी, कोई रिश्ता नहीं टूटता था, क्योंकि जब शादियाँ होती थी बहुत बचपना होता था, कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी, बड़े बूढ़े सब लोग साथ में रहते थे और उसके बावजूद जब तक वो एक दूसरे को समझते थे पारिवारिक जिम्मेदारियों में आ जाते थे, बच्चे हो जाते थे, परिवार में सास ससुर होते थे, बड़े बूढ़े होते थे, कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी, इतना समय ही नहीं रहता था कि इस गलत चीज़ों में पड़े। अब आज आधुनिकता के दौर पर इंटरनेट के माध्यम से लोग खुद रिश्ते ढूंढ रहे हैं, खुद ही कर ले रहे हैं और भाग जा रहे हैं। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो बच्चे भाग जा रहे हैं। इसको सच्चा प्यार का एग्जाम्पल बना के पेश कर दिया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया है पैसा कमाने का जरिया। पैसा कमाना एकमात्र लक्ष्य हो गया, पैसे के अलावा उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। मैं जानती हूँ इसमें कुछ ऐसे लड़के बच्चे बच्चियाँ आएंगे जो हमारे समाज में आजकल गलत आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, वो आके कमेंट करेंगे तुमने अपने समय में क्या क्या, बहुत बहुत ऐसे कमेंट करेंगे। सॉरी, उनका कमेंट का रिप्लाई दूंगी मैं, लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है आज मैं इस पे बताऊंगी, आपसे बात करूंगी। और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को जगाने के लिए, आज के बच्चों को जगाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़रूरी है। आज के माँ बाप बच्चे छोटे तक दुखी नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चे जरा बड़े हो रहे हैं उनको डर सता रहा। बच्चा दहलीज से बाहर जाएगा, पता नहीं किस उसमें फंस जाए, किस मुसीबत में फंस जाए, क्या चीज़ किस गंदगी में पड़ जाए। और रियलिटी है बच्चा, क्योंकि घर के अंदर सुरक्षित है और माँ बाप कितनी नज़र रखेंगे। इंटरनेट में ऐसा हो गया कि फेसबुक के माध्यम से प्यार, व्हाट्सएप के माध्यम से प्यार, तमाम चीज़ें हो रही है। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे, एजुकेटेड फैमिली के बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं और उनको बढ़ावा भी मिल रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से बढ़ावा मिला, उन्हें पता है एक प्लेटफॉर्म तो है ही, हम गलत भी करें तो हमें सपोर्ट करेगा ही करेगा। तो सोशल मीडिया पे फेमस हो जा रहे हैं। एक लड़की की और वीडियो देख रही थी जो बोल रही थी कि शादी के बाद उसका बेबी भी हो गया और उसको घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं करा। अपना यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने अच्छा खासा दुकान वगैरह काफ़ी घर भी बना लिया, लेकिन माँ बाप की बद्दुआएं, माँ बाप की जो हाई रहती ना, वो रहता है। उनका मन जो दुखाते हो, जो माँ पैदा होने का दर्द बर्दाश्त करती है, आपको पालने का दर्द बर्दाश्त करती है, उसके बाद आपकी खुशियों के लिए जो सपने देखती है और वो सपने आप एक झटके में तोड़ कर चले जाते हो। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो आके बोलते हैं, बहुत गलत गलत बोलते हैं। तो आपकी सोच के लिए ना ये समाज किस दिशा में जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। सच्चा प्यार क्या, एक भाई की मैंने स्टोरी भी शेयर की थी। जब उनकी किसी लड़की को पसंद करते थे और वो लड़की एक्सपायर हो गई, तो उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, 35 साल की एज हो गई, भाई ने शादी नहीं की। तो एक एग्जाम्पल ये भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्यार जो होता ना, प्यार ज़रूरी नहीं है आपको पहले हो, शादी के बाद हो, कभी वो कभी भी हो जाता, लेकिन उसके लिए आपको अपने ऐसे नियमों को, अपने ऐसी चीज़ों को नहीं करना है जिसके लिए आप सबके लिए खतरनाक बन जाओ अपने स्वार्थ के लिए। वो सच्चा प्यार आपके कुछ समय टिकना भी चाहिए। पता चल रहा है आपने अपने उसमें स्वार्थ में, अपने स्वार्थ के लिए आपने किसी का यूज़ किया और उसके बाद आप अपनी जगह, वो अपनी जगह, फिर आप सोशल मीडिया पे आके दिखाते हो भाई सच्चा प्यार था, टूट गया। और अगर मिल गए तो फिर लोग उसे बढ़ावा दे देते हैं। सच्चा प्यार ये नहीं है, सच्चा प्यार उसका अनुभव ही अलग है। आप घर में रहते हो, आप एक बच्चे से करते हो, वो भी प्यार है। आपके अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ अधिकार, कुछ दायरे होते हैं, वो भी एक प्यार है। प्यार तो किसी में भी ढूंढने से मिल जाता है, लेकिन आप जो इस समय जो पीढ़ी है गलत रास्ते पे चले गई ना, एक लड़का लड़की का ही प्यार जो आप सच्चा प्यार का एग्जाम्पल देते हो, ये बहुत गलत है। क्योंकि ये लाइफ टाइम आप झेल नहीं पाते उससे, आप उस इंसान को समझ नहीं पाते, वो इंसान आपको नहीं समझता पाता। है कि अट्रैक्शन होता है, कुछ समय का होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र निकलती है आपका अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो उसमें दरार आना शुरू हो जाता है। हमारे उधर एक यहाँ शहर में एक लड़के का क्या हुआ था, घर वालों ने, जब कुछ बहुत साल पहले की बात है, तब हम छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी शादी कर दी थी। एक लड़की जो थी उनकी कास्ट की नहीं थी, वो दोनों अलग अलग उसके थे, तो ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं था, थोड़ा उनकी शादियाँ नहीं हो सकती थी। तो उसके घर वालों ने बोला भाई नहीं, हम मंजूर नहीं और हम शादी नहीं होने। बचपन का उनका प्यार था, लेकिन लड़के ने शादी तो कर ली और शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को सारी बातें क्लियर बता दी।
उनने शादी से पहले ही, मतलब पहले ये नहीं होता था कि माँ बाप ने बोल दिया तो बच्चा उससे मना कर दे, ऐसा नहीं होता था। लड़की को भी पता था, लड़के ने वो सारी बातें बता दी और वो चीज़ें उनकी चलती रही। कुछ समय बाद वो रिश्ते को नहीं निभा पाए उनने, क्योंकि क्लियर बता दिया था लड़की को। लड़की भी इस बात को समझ गई थी। कई सालों तक उनका रिश्ता चला। उसके बाद उन्हें पता था कि लड़का उसी लड़की को प्यार करता है। लड़की को भी पता, लड़के को भी पता था कि मेरी लाइफ उसी लड़की के साथ थी, लेकिन अपने घर वालों की बात रखने के लिए मैंने उस चीज़ को, रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। तो वहाँ पे बहुत साल बाद उनका डाइवोर्स हो गया, दोनों का, हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हुआ। उसके बाद उस दूसरी उसी लड़की से, जिसे उनके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, घर वाले समझ गए कि इनका रिश्ता जब नहीं चला तो घर वालों ने वहाँ पे दोबारा उनकी शादी करी। लेकिन यहाँ पे कहीं पे पेरेंट्स को भी समझना पड़ता है। बच्चा किसी को पसंद करता है, लाइक करता है, तो थोड़ी सी छोटी छोटी गलती के कारण उस रिश्ते को बिल्कुल तोड़े ना, उसको समझे, उनकी भावनाओं को समझे कि वो क्या चाहता है। और यहाँ पे मुझे बहुत दुख लगा कि उनका रिश्ता, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई जो इसने पहले शादी करी, क्योंकि वो तो जिसे चाहता था दोबारा उसे मिल गई और उनका डाइवोर्स हो गया। वो लड़की, इसका कोई कसूर भी नहीं था, उसे पता भी था किसी और को पसंद करता है, लेकिन अपने घर वालों के दबाव में उसे भी शादी करनी पड़ी थी। फाइनली 7-8 साल के रिश्ते के बाद उन्हें वो वहाँ पे अपने तलाक के बाद दूसरी लड़की से शादी करना पड़ा जिसे वो चाहते थे। किसी न किसी के साथ तो अन्याय हुआ, किसी न किसी के साथ गलत हुआ। यहाँ पे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए था कि वो एक दूसरे को चाहते थे, तो उनको रिश्ते को मंजूरी देनी चाहिए थी। आखिर में दोबारा तो रिश्ते को मंजूरी दी ना, क्योंकि लड़के जब तलाक हुआ तो कई सालों तक फिर शादी नहीं की और उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। फाइनली लास्ट में फिर उन दोनों की शादी कर दी गई। तो ये प्यार, सच्चा प्यार ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आप इसको चाहो तो कई कई वे में है। आप सच्चा प्यार उसे समझते हो जो आपने किसी लड़के को देखा, एक नज़र में आपको भाग गया, आप पीछे पड़ गए, भाई मुझे वो पसंद है, मैं उसे सच्चा प्यार करती हूँ। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर आपका सच्चा प्यार परवान पड़ने लगता है। आपको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए हीरो है, या लड़की है तो वो हीरोइन है, वही आपकी नज़रों में आता है। आप माँ बाप के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो। अगर माँ बाप आपके लिए फैसले लेते हैं कि सही गलत क्या है, तो आपको कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। उसका परिणाम बाद में भोगना पड़ता है। बाद में जब आपके साथ गलत होता, चाहे आप लड़का हो या लड़की है, तो गलत होता है, तब आपको माँ बाप याद आते हैं। उस समय माँ बाप भी क्या कर सकते, क्योंकि आप तो उनके खिलाफ खड़े होकर वो काम कर चुके हो। जब आप नीचे ज़मीन में गिर गए हो, आपको पता है आपको संभालने के लिए जिनका छत्र छाया चाहिए, आप उनको ठुकरा चुके हो, उनको ज़मीन में गिरा चुके हो, उनकी इज्जत को तार तार कर चुके हो। फिर अब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती, तो आप उम्मीद करते हो हमारे माँ बाप हैं, आए हमें संभालें। तो ये माँ बाप की स्थिति भी बड़ी खतरनाक हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि कई रिश्ते ऐसे होते हैं ना, माँ बाप समझते हैं सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही है या गलत है। क्योंकि जो शादी प्यार है 1 या 2 दिन का, महीनों का खेल नहीं है, ये सालों साल पूरे लाइफ टाइम का खेल है। क्योंकि किसी के रिश्ते में दरार आ जाए, किसी का रिश्ता टूट जाए, किसी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, चाहे वो आदमी हो या चाहे वो औरत हो। इसलिए कभी भी अपने जीवन के कुछ फैसले लेने से पहले बड़ों से राय जरूर लें, बड़ों का बात थोड़ी सुन ले, सोचिए कि क्या, आखिर क्यों कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, घर वालों का क्या स्वार्थ है, क्यों हमें ये चाहते हैं कि हम उनकी मर्जी से करें। मर्जी भी छोड़िए, पसंद भी करिए, तो कम से कम उस इंसान में ये चीज़ें तो देखिए, क्या जीवन भर वो आपको चला पाएगा, क्या आपके साथ तो प्यार का रिश्ता निभा पाएगा, क्या वफादारी के साथ आपके साथ ज़िंदगी भर चलने को तैयार है, क्या अपने जीवन का सफ़र आपके साथ तय कर सकता है। कुछ रिश्तों में आपको मैनेज करना पड़ता है। आप बिना देखिए ये सारे डिसीजन ले लेते हो। आजकल के छोटे बच्चियाँ ना, बीच में भी क्या हुआ था, 15 साल की 2 लड़कियां भाग गई थी। लड़कियां घर से निकली, भाग गई, लेकिन 4-5 दिन बाद मिली, कुछ जेवर भी लेके चली गई थी, किसी प्यार की तलाश में। किसी 15 साल की बच्ची क्या जानती है अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजन है, फैसले हैं, क्या जानती है उसके बारे में। घर से निकल गई, घर से जेवर पैसा जो था वो लेके चली गई। हालांकि जो ज्वेलरी वो सेल कर रहे थे, तो वहाँ पे जो ज्वेलर्स होते उन्होंने ख़रीदा नहीं। छोटी बच्चियां थी, उनको शक हो गया कि ये लड़की ने, ये घर से भागी और किसी का जेवर या तो चोरी करके आई। वो समझ गए, उन्होंने वो ज्वेलरी अपने पास रख ली और लड़कियों को नहीं दी। जब कुछ दिनों बाद लड़कियां पकड़ी गई, तो ज्वेलर्स, लड़कियों से पूछा गया, तो उसमें उन्होंने बताया हम जो ज्वेलरी लेके गए थे, एक सुनार ने अपने पास रख ली
और उसने हमें पैसा भी नहीं दिया, ज्वेलरी भी नहीं दी। तब उस सुनार के पास गए, पहुंची पुलिस और जो उनके परिवार के सदस्य थे। तब पता चला कि सुनार ने वो ज्वेलरी अपने पास रख ली थी। उसे यकीन था कि वो बच्चियां घर से भागी हुई हैं और उसका कोई ना कोई ढूंढने आएगा। उनकी जो ज्वेलरी थी सेफ मिल गई। 15 साल के बच्चे जो आधार कार्ड के बेस पे, जो गवर्नमेंट ने इसमें कहा है कि जो नाबालिग बच्चे गलत चीज़ें ना करें, वो बहुत अच्छा है। कहीं पे भी जाते हैं आधार कार्ड चेक होता है, उनकी एज आइडेंटिटी के लिए एज प्रूफ मांगा जाता है, उसके लिए आधार कार्ड है। इस वजह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ऐसे गांव देहातों में और कस्बों में लोग छुप जाते घर से भाग के, वो सच्चे प्यार की तलाश में। जब उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती ना, नरक से भी बदतर हो जाती, तब उन्हें आते याद अपने माँ बाप। उन्हें लगता है हमने गलत किया। तो ये गलत करने से पहले थोड़ी सी अपनी माइंड को, जो सेंस है आपका ना, उसको जगाइए, थोड़ा मैच्योर बनिए, थोड़ा अपने आप को समझने की शक्ति रखिए, थोड़ा देखिए कि हमारे माँ बाप कह रहे हैं तो हमारे लिए क्यों कह रहे हैं। आखिर कोई ना कोई कारण तो होगा उनका आपको समझाने का। उनका क्या ये भी देखिए, अगर स्वार्थ है तो क्या स्वार्थ है, क्योंकि माँ बाप जो दर्द झेलते हैं पालने का, पैदा करने का, आपके जो खर्चे उठाते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़े आपके जो खर्चे उठाते हैं, उनमें उनकी कई भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, कोई ऐसी इच्छाएं जुड़ी होती हैं जो आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं। आप एक झटके में उसे तोड़कर अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं, उसके चक्कर में आप सब कुछ मिट्टी में मिलाकर निकल जाते हैं और उसको दे देते हैं सच्चा प्यार का दर्जा, जबकि वो केवल आपका अट्रैक्शन होता है। केवल सामने वाले से आप अट्रैक्ट होते हैं, उससे जुड़ते हैं, आपको सिर्फ वो नज़र आता है या वो नज़र आती है, उसके अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आता। अपने माँ बाप गलत नज़र आते हैं, दुश्मन नज़र आते हैं, सामने वाला कोई समझा रहा है वो गलत नज़र आएगा। लेकिन जब आप फंस जाते हैं ना पेच में, आपकी ज़िंदगी नरक बन जाती है, तब आपको याद आता है कि ये सच्चा प्यार नहीं था, मैं गलत थी। इस गलत को गलत समझने से पहले खुद को सही कर लीजिए, वरना ज़िंदगी आपकी, आपके परिवार की और इस समाज का तो हो ही रहा है, इसका तो आप क्या ही कह नहीं सकते, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर मैं प्यार बनाई। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से महिलाओं के अपने समाज के लिए मोटिवेशनल वीडियो लाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। मेरा एक छोटा सा विकलांग महिलाओं का NGO है, उसके माध्यम से मैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो तक का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।